नमांसि सर्वेभ्यः। प्रश्न पत्रों को हल करने की श्रृंखला में पुनः उपस्थित हूँ आपके सम्मुख कक्षा 7 के लिए एक आदर्श प्रश्न पत्र को लेकर, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 तक कल देखा था। अब हम इसमें प्रश्न संख्या 2 से देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में छात्रों, रचनात्मकम कार्यम, अर्थात आपको इसमें कुछ रचना करनी होगी, जिसमें चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाः सहायतया पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत। अर्थात चित्र को देख करके और मंजूषा की सहायता से आपने 4 वाक्यों का यहाँ पर निर्माण करना है, और प्रत्येक वाक्य जो है 2 नंबर का है, तो 4 वाक्य आपके 8 नंबर के हैं, या 8 नंबर का यह प्रश्न है। तो छात्रों, पहले हम चित्र को देखते हैं, उसके पश्चात मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनकी सहायता से हम वाक्य रचना करेंगे। आइए समझते हैं। चित्र में यहाँ पर कुछ बालक हैं जो क्रीड़ा क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, अर्थात कुछ यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है, धावन प्रतियोगिता, दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है, और कुछ छात्र दौड़ रहे हैं, कुछ यहाँ देख रहे हैं, है ना। ये चित्र है। अब चित्र से संबंधित हम एक बार मंजूषा को देख लेते हैं, क्या क्या इसमें शब्द दिए हैं। पहला है धावकाः, है ना। ये देखिए, धावका अर्थात दौड़ने वाले, बालकाः बालक, बालिकाः बालिकाएं, क्रीड़ांगनम यानी फील्ड, क्रीड़ा क्षेत्र, विद्यालय विद्यालय में, प्रतियोगिता यानी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, प्रतिभागम उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, कुर्वन्ति करते हैं, धावन्ति दौड़ते हैं, प्रथमः प्रथम, द्वितीयः दूसरा, सांत्वना, है ना। ये पुरस्कार की श्रेणी है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और जो अंतिम है उसको सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, तो वही सांत्वना। आगे पुरस्कारः है, पुरस्कार, तृतीयः तीसरा, प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, प्राप्नोति एक के लिए है, प्राप्त करता है, प्राप्नुवन्ति बहुवचनांत है, प्राप्नोति एक वचन का है ना। शिक्षकाः शिक्षक बहुवचन है, प्रधानाचार्यः प्रधानाचार्य एक वचन है, शिक्षिकाः बहुत सी शिक्षिकाएं, धावन पथे जो ये दौड़ने का मार्ग है इसको धावन पथ कहते हैं, और प्रसन्ना यानी खुश हैं, प्रसन्न हैं। ये शब्द हैं छात्रों। अब आप चित्र को मिला करके कुछ शब्दों को देखिए कि जिन शब्दों का आपको अर्थ पता है। जैसे इसमें से बहुत से शब्द ऐसे हैं, जैसे धावकाः, बालकाः, बालिकाः, विद्यालये, प्रतियोगिता, कुर्वन्ति, धावन्ति, बहुत से शब्दों को आपको अर्थ यहाँ पर पता होंगे, तो आप सामान्य से छोटे छोटे वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे पहले हमने लिया बालकाः, देखिए क्या बनाएंगे, पहला वाक्य कि बालकाः क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ धावन्ति भी है, धावन्ति, बालकाः धावन्ति यानी बालक दौड़ रहे हैं। पहला आपका सरल सा वाक्य यहाँ पर बन गया है, और दोनों शब्द आपके मंजूषा में दिए गए हैं, बस आपको जोड़ना है। अब आइए दूसरे वाक्य पर। दूसरा देखिए, क्रीड़ांगनम, है ना, क्रीड़ा क्षेत्र है, तो देखिए क्या बनाएंगे, चित्रे, सरल सा वाक्य बनाएंगे, चित्रे क्रीड़ांगणम दृश्यते, है ना। अर्थात चित्र में क्रीड़ांगण दिखाई दे रहा है, फील्ड दिखाई दे रहा है ना। ये हमने दूसरा वाक्य यहाँ पर बना दिया, सरल से 2 वाक्य बन गए। अब तीसरा जो वाक्य है, देखिए
तीसरा वाक्य बनाएंगे, इसी वाक्य शब्द से बनाएंगे, विद्यालये, विद्यालये, विद्यालये। आगे देखिए, प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता, प्रतियोगिता क्या है, चल रही है, तो चलति, है ना। विद्यालये प्रतियोगिता चलति अथवा प्रचलति, उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो विद्यालये प्रतियोगिता चलति, विद्यालय में प्रतियोगिता चल रही है। सरल सा वाक्य बन गया, 3 वाक्य बन गए। अब चौथा वाक्य देखिए, चौथा वाक्य देखिए, प्रतिभागम कुर्वन्ति, ये दिख रहा है हमें, तो छात्राः प्रतिभागम कुर्वन्ति, छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं। छात्राः प्रतिभागम कुर्वन्ति। देखिए सरल से 4 वाक्य हमारे सामने बन गए हैं। तो प्रिय छात्रों, आपने इसी प्रकार से इस मंजूषा की सहायता से सरल सरल 4 वाक्य बना देने हैं, है ना। जैसे छात्राः पुरस्कारं प्राप्नुवन्ति, छात्रः प्रथमं स्थानं प्राप्नोति या प्राप्तवान, है ना। विद्यालये प्रतियोगिताः प्रचलन्ति, सर्वे छात्राः प्रसन्नाः सन्ति। इस प्रकार से अनेक वाक्य आप बना सकते हैं। छात्राः या धावकाः धावन पथे धावन्ति, दौड़ रहे हैं धावन पथ पर। ऐसे ही सरल सरल से 4 वाक्य आप बना सकते हैं। इस मंजूषा में आपको कर्ता भी मिल जाएगा, कर्म भी मिल जाएगा और क्रिया भी आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। कहीं आपको ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अथवा कभी यदि क्रिया नहीं भी मिल रही है तो आप कर्ता के साथ में छोटे छोटे सरल से कर्म और सामान्य क्रियाएं जोड़ करके वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने यह वाक्य रचना वाला प्रश्न करना है। विकल्प में छात्रों आपके सम्मुख मम विद्यालयः विषयम् अधिकृत्य 4 वाक्यानि लिखत। मम विद्यालयः, मेरा विद्यालय, इस विषय पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो आप इसमें भी कर सकते हैं यदि आप चित्र वाक्य रचना में असमर्थ हैं तो अपने विद्यालय के बारे में कि भाई मेरे विद्यालय का नाम, मम विद्यालयस्य नाम, जो भी आपका विद्यालय का नाम है उसको लिख करके अस्ति, मम विद्यालयः अतीव सुंदरम अस्ति, मम विद्यालये बहवः छात्राः पठन्ति, मम विद्यालये बालकाः बालिकाश्च पठन्ति। इस प्रकार से आप 4 वाक्य सरल से मम विद्यालयः पर भी बना सकते हैं। वो भी 8 नंबर का ही है। 4 वाक्य, यानी एक वाक्य 2 नंबर का है तो 8 नंबर के आपके 4 वाक्य हो जाएंगे। इस प्रकार छात्रों आप ये प्रश्न करेंगे। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, देखेंगे। पदानां मेलनं कृत्वा वाक्य रचनां कुरुत। पदों को मिला करके हमें एक वाक्य रचना करनी है, अर्थात पदों को कैसे मिलाएं कि सही वाक्य बन जाए। इसके लिए देखिए 3 चीज़ें हैं। यहाँ है कर्ता, यह है कर्म और ये है क्रिया। 3 चीज़ें हमारे सामने हैं। कर्ता दिया है, कर्म दिया है, क्रिया दिया हुआ है। छात्रों सबसे पहले इस प्रश्न को आप समझ लीजिए। आपने पहले क्या करना है, एक बार कर्ता पढ़ लीजिए। पिकः वृक्षे वैद्या छात्रः। पिकः अर्थात कोयल, वृक्षे यानी वृक्ष पर, वैद्या यानी जो डॉक्टर है फीमेल, छात्रः छात्र। उसके पश्चात क्रिया पे आ जाइए। ददाति देता है, नमति नमस्कार करता है, कूजति कूजन करता है और विहरति घूमता है। अब छात्रों
इस प्रश्न में पहले देखिए कर्ता किस वचन का है। पहला जो कर्ता है किस वचन का है, तो पिकः जो है एक वचन है, ठीक है। पिकः एक वचन है, यानी कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी किस वचन की होगी, एक ही वचन की होगी। तो आइए पिकः, अब पिकः को सबसे पहले किससे मिला लेते हैं। पिकः की हमने क्रिया में देखा तो ददाति, नमति, कूजति, विहरति। सामान्य से हमें पहले ही मिल गया कूजति। भाई कोयल क्या कर सकती है, कूजन कर सकती है, तो पिकः कूजति। यहाँ से हमें अभी ये फाइनल हुआ। अब देखिए आगे, अब पिकः कूजति, अब कर्म में से देखिए कि कौन सा सही हो सकता है। गुरुम, भाई गुरु से संबंध होगा नहीं। उद्याने, बगीचे में, ये हो सकता है। चटका यानी चिड़ियाएँ, ये नहीं हो सकता है। औषधिम, ये भी नहीं हो सकता है। तो एक ही उत्तर मिला, उद्याने। वाक्य ऐसा बनाना है जिसका एक सही अर्थ भी हो। तो देखिए पिकः उद्याने कूजति, ये वाक्य बन गया कि जो कोयल है वो उद्यान में कूजन कर रही है, बगीचे में। अब आइए दूसरा, वृक्षे, वृक्ष पर, अब क्या, वृक्षे, वृक्ष पर कौन हो सकती है, चटका यानी चिड़िया क्या कर रही है, ददाति, नमति, विहरति, घूम रही है, विहार कर रही है। तो वृक्षे चटका विहरति, ये आपका दूसरा सरल वाक्य बन गया। तीसरा आ गया, वैद्या, जो डॉक्टर हैं उसका संबंध किससे हो सकता है, औषधि से हो सकता है। तो वैद्या औषधिम क्या होगा, नमति अथवा ददाति, देने से, औषधि क्या करेंगे, देंगी। तो वैद्या औषधिम ददाति, देती हैं, औषधि देती हैं। अगला है छात्र, क्या, छात्र गुरुम, गुरु को क्या, नमति, नमस्कार करता है। छात्र जो है गुरु को नमस्कार करता है। तो छात्रों इस प्रकार से कर्ता को पहले क्रिया से, उस जिस वचन का कर्ता है उस वचन की क्रिया से मिला लीजिए और क्रिया के अनुरूप, कर्ता के अनुरूप एक कर्म को चुन लीजिए। जैसे कोयल है तो कोयल क्या कर सकती है, कूजन कर सकती है, कहाँ, पेड़ पर, बगीचे में, है ना, शाखा पर बैठकर। उससे संबंधित कर्म हमको ढूंढना है। वैद्या है जो डॉक्टर है, उसका संबंध किससे होगा, भाई ये तो मरीज से होगा या रुग्ण से होगा, जो रोगी है, या दवाई से होगा, या किससे होगा, रुग्णालय से होगा, हॉस्पिटल से होगा। इस प्रकार हमने संबंध उनको बिठाना होता है कि कर्ता और क्रिया का संबंध किससे है। उस तरीके की कर्म को हमने वहाँ पर छांट करके एक सरल वाक्य बनाना होता है। तो इस प्रकार हमने आज प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 जो है देखा। प्रश्न संख्या 4 उससे आगे हम कल चर्चा करेंगे। इसी प्रकार प्रश्नों को देखने के लिए संस्कृत सुधा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।